बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक नाई रहता था। रघु सीधा सादा और मेहनती इंसान था। वह गांव के राजा से लेकर किसान तक सबकी हजामत करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी और एक ही बेटा था, गोपू। गोपू बचपन से ही बड़ा तेज और चतुर था। वह अपने पिता की दुकान में बैठता और ग्राहकों की बातें ध्यान से सुनता। जो भी मिलता वही कहता, यह लड़का तो बड़ा तेज निकलेगा। रघु को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, पर वह चाहता था कि गोपू कुछ अलग करे। सिर्फ नाई न बने, बल्कि कोई बड़ा आदमी बने। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति 3 पहेलियों के उत्तर देगा, उसे राज दरबार में मंत्री बनाया जाएगा। कई पंडित, व्यापारी और जमींदार आए, पर कोई भी तीनों सवालों का जवाब नहीं दे सका। जब गोपू ने यह बात सुनी, तो उसका मन उत्सुक हो गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी दरबार जाऊंगा। रघु हंस पड़ा। अरे बेटा, वहां पंडितों से लेकर विद्वान हार गए, तू क्या कर लेगा? गोपू मुस्कुराया। कभी कभी चतुराई किताबों से नहीं, जिंदगी से आती है। रघु को हिचकिचाहट हुई, पर उसने बेटे की हिम्मत देखकर इजाजत दे दी। गोपू दरबार में गोपू साधारण कपड़ों में, हाथ में कंघी और कपड़ा लेकर दरबार पहुंचा। मंत्री उसे देखकर हंसे। अरे, ये नाई का लड़का क्या जवाब देगा? राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम? महाराज, गोपू, नाई रघु का बेटा। राजा बोले, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो सजा मिलेगी। गोपू बोला, महाराज, अगर उत्तर दे दिया तो इन मंत्रियों को सजा मिलेगी। सभी दरबारी चुप हो गए। राजा मुस्कुराए और बोले, पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना दुनिया अधूरी है? गोपू बिना सोचे बोला, महाराज, हवा। दिखती नहीं, पर उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। राजा ने सर हिलाया। सही। दूसरा सवाल, ऐसा कौन है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? गोपू बोला, महाराज, ज्ञान। इसे जितना बांटें उतना ही बढ़ता है। दरबार में सबका मुंह खुला रह गया। राजा ने तालियां बजाईं। अब आया तीसरा और सबसे कठिन सवाल। तीसरा सवाल, बिना पंख के उड़ सके, बिना जीभ के बोले और बिना शरीर के दुनिया घूमे, ऐसा क्या है? गोपू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, खबर, अफवाह। न इसे पंख चाहिए न जीभ। यह हर जगह उड़ती है और फैलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा खुद खड़े होकर बोले, शाबाश गोपू, तू सच में चतुर है। तेरी बुद्धि किसी विद्वान से कम नहीं। गोपू की परीक्षा। अब मंत्री डर गए कि एक नाई का बेटा मंत्री बन जाएगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ऐसे कैसे किसी को मंत्री बनाया जाए? इसकी और परीक्षा होनी चाहिए। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है गोपू, अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा उपहार दो जो अनमोल हो पर खरीदा ना गया हो, तो तुम मंत्री बन सकते हो। गोपू ने सिर झुकाया। जो आज्ञा महाराज। गोपू घर लौटा और सोचने लगा, ऐसा क्या लाऊं जो अनमोल हो पर बाजार में न मिले। वह अगले दिन खेतों में गया, फिर नदी किनारे, फिर वृद्धाश्रम और स्कूल। 7 दिन बाद वह दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या लाए हो? गोपू ने एक छोटी सी थैली राजा को दी। राजा ने खोला। उसमें 3 चीजें थीं। एक मिट्टी का दीपक, एक बच्चे का पत्र और एक अंधे बुजुर्ग का हाथ से बुना कपड़ा। राजा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? गोपू बोला, महाराज, दीपक उस किसान का है जिसने कहा, मैं दीप जलाता हूं ताकि मेरे बच्चों को अंधेरे में न पढ़ना पड़े। पत्र उस स्कूल के बच्चे ने लिखा है जो कहता है, धन्यवाद गोपू भैया, आपने हमें मुफ्त किताबें दिलवाईं। और कपड़ा उस अंधे बुजुर्ग का है जो कहता है, तूने मुझे काम दिया, अब मुझे भी जीने का अधिकार है। महाराज, ये चीजें अनमोल हैं, क्योंकि ये लोगों की आशा, सम्मान और स्नेह से बनी है। इन्हें कोई बाजार नहीं बेच सकता। राजा की आंखें नम हो गईं। गोपू, तू सिर्फ चतुर नहीं, बल्कि दयालु और समझदार भी है। तू ही मेरे राज्य का सच्चा मंत्री होगा। चतुरता केवल चालाकी नहीं होती, उसमें समझ, दया और दूरदृष्टि भी होनी चाहिए। ज्ञान और संवेदना से किया गया कार्य सबसे मूल्यवान होता है।